दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग साल 2021 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर कंट्री था, लेकिन चाइनीज नाम का दीमक भारत के इस इंडस्ट्री को अंदर से पूरी तरीके से खाना शुरू कर चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने सही समय रहते ही इस चाइनीज दीमक के ऊपर एक ऐसी कीटनाशक दवाई छिड़की है जिससे ये दीमक अब भारत की स्टील इंडस्ट्री को डैमेज नहीं कर पाएगी। तो पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, यदि साल 2021 का डेटा देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा स्टील चाइना ने प्रोड्यूस किया, लेकिन अब साल 2024 शुरू हो चुका है और इस समय ये डेटा पूरी तरीके से बदल चुका है और चाइना के कारण ही भारत की पोजीशन अब दुनिया के तीसरे स्थान पर आ चुकी है। सबसे पहले चाइना, उसके बाद जापान और अब भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टील प्रोड्यूसर कंट्री है। जहां पर इसी बड़ी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए भारत सरकार ने चाइना के ऊपर, खासकर चाइनीज स्टील के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करना, इसी के साथ कोटा लगा दिया है। यानी कि चाइना के ऊपर एक तरीके से 2 टैक्स लग जाएंगे, जिसके बाद भारत के अंदर आने वाले चाइनीज स्टील पर ज्यादा पेमेंट पे करनी पड़ेगी उन सभी इंपोर्टर्स को जो भारत के अंदर चाइनीज स्टील इंपोर्ट करते हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि भारत इतने बड़े स्केल पर चाइना से स्टील आखिर क्यों इंपोर्ट करता है। देखिए, लास्ट ईयर के डेटा की बात की जाए तो भारत ने करीब 4.26 मेट्रिक टन स्टील इंपोर्ट कराई है और फाइनेंशियल ईयर 2024 में एक्सपेक्टेशन लगाया गया है कि भारत करीब 6.7 मेट्रिक टन स्टील इंपोर्ट कराने वाला है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना भारत के अंदर अपना सस्ता और सेम क्वालिटी का स्टील डंप कर देता है और इसके पीछे का रीजन ये है कि चाइना के पास स्टील की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसी के अलावा चाइना के पास सस्ता लेबर होने की वजह से चाइना सस्ते कॉस्ट में स्टील प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा सब्सिडी दी जाती है सभी स्टील प्रोड्यूसर को, जिसकी वजह से चाइना के स्टील के प्राइस और ज्यादा ड्रॉप हो जाते हैं। अब अगर कंपैरिजन किया जाए भारत के साथ में तो सेम क्वालिटी का स्टील जो चाइना से इंपोर्ट किया जाता है वो करीब 48,000 पर टन के हिसाब से आता है। वहीं भारत के अंदर प्रोड्यूस होने वाला यही स्टील 51,000 पर टन के हिसाब से आता है। वैसे देखने में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब बड़े स्केल पर स्टील को इंपोर्ट किया जाता है तो डिफरेंस बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, जिसके कारण ही भारत की स्टील मिनिस्ट्री और इंडियन गवर्नमेंट को यह डिसीजन लेना पड़ रहा है। इसके अलावा चाइना की ये डंपिंग भारत की स्टील इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डैमेज कर रही है। अब भारत के अंदर प्रोड्यूस होने वाला स्टील की कॉस्ट इसलिए भी ज्यादा है कि अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं है, उस तरीके की लेबर क्वालिटी नहीं है जिससे हम मास लेवल पर स्टील को प्रोड्यूस कर पाए और चाइना डंपिंग करके भारत के अंदर पूरे मार्केट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। आज लोकल लेवल पर जहां पर भी स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर चाइनीज स्टील घर घर तक पहुंचना शुरू हो चुकी है और इसी के कारण हम स्टील प्रोडक्शन के मामले में खिसक कर नीचे आ चुके हैं। इसके अलावा हमारे एक्सपोर्ट्स पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। अब डायरेक्टली भारत सरकार इन चीजों को नहीं रोक सकती है क्योंकि चाइना बहुत सारी चीजें भारत के अंदर एक्सपोर्ट करता है और इसीलिए इसका बड़ा सॉल्यूशन है कि इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज की जाए। फिलहाल अभी भी इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया गया है। आपके हिसाब से भारत सरकार को इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर जल्द से जल्द और कड़ा डिसीजन लेना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।